साथियों नमस्कार, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें पढ़ने वाले हैं बुलियन अलजेब्रिक लॉ एंड बुलियन अलजेब्रिक थ्योरम। दोस्तों आज हम लोग इन दो टॉपिकों को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और आपको क्लास के अंत तक ये दोनों टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हमारे इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज भी चला जाते हैं दोस्तों। तो आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज की हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? बुलियन अलजेब्रिक। तो यहाँ पे टॉपिक में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज बुलियन अलजेब्रिक लॉ एंड इट्स टाइप। दोस्तों बुलियन अलजेब्रिक लॉ कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों बुलियन अलजेब्रिक लॉ जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। इसके टाइप क्या होते हैं? 3 टाइप के। बुलियन अलजेब्रिक लॉ की सहायता से हम लोग किसी भी लॉजिक गेट को, किसी भी अर्थमेटिकल फंक्शंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। ये होता है बुलियन अलजेब्रिक लॉ। और इसके टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स के। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पहला है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, इन तीनों लॉ को अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास में आज बहुत ही आनंद आने वाला है। तो मेरे मित्रों आज का ये क्या क्वेश्चन है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में समझते हैं हम लोग। कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है? तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर उसके स्थान को चेंज कर दिया जाता है एडिशन के रूप में तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी अगर कोई भी लॉजिक a या b 2 इनपुट हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनकी पोजीशन चेंज होने पर भी उसकी वैल्यू सेम रहती है, यानी a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो दोस्तों इसको नोट करते जाइएगा कि कम्यूटेटिव लॉ में क्या चीज़ें होती हैं, उसकी अरिथमेटिक जो फंक्शन है वो क्या होता है। जैसे a प्लस बी बराबर बी प्लस ए सीखा आपने, और a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, पॉइंट भी आपको कराऊंगा, वो नोट कराऊंगा कि यही क्वेश्चन बनने ही वाला है 110%। अभी आप इसको सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते जाइए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के बारे में देखिए। एसोसिएटिव लॉ में 2 चीज़ें दिया है, 3 इनपुट हैं। कितने इनपुट हैं? 3 इनपुट हैं, ए बी सी, यानी 3 वेरिएबल भी बोल सकते हैं हम लोग लॉजिक फंक्शन में। तो उसमें ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे डॉट नहीं होके यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, यहाँ पे ये वाला मिस्टेक था। ठीक है, ये वाला मिस्टेक था, तो यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो कोई बात नहीं, इस बात को आप लोग अपने पेन कॉपी से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये जो मैथमेटिकल लॉ है एसोसिएटिव का, लॉजिक फंक्शन में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है a डॉट बी, a डॉट ब्रैकेट में b डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी, यानी a के साथ b का मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद डॉट c का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो सकता है? a के मल्टीप्लाई, b के मल्टीप्लाई और c के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इस बात को आपको नोट रखना पड़ेगा, दिमाग में भी नोट करना पड़ेगा, कॉपी में भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि ये कौन सा लॉ है। ठीक है, तो साथियों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। पेपर में इस तरह से अगर आपको इक्वेशन टाइप कर दे दिया मैथमेटिकल फॉर्म में कि ए डॉट बी डॉट सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये कौन सा लॉ है? तो आपको बताना पड़ेगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको।
नेक्स्ट तीसरा लॉ है दोस्तों लॉजिक में, बुलियन अलजेब्रिक लॉ में तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोस्तों इसमें वितरण प्रणाली का नियम लागू होता है। इसमें 3 इनपुट है, ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी में होगा फिर प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वितरण प्रणाली होती है, यानी कि ए को एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई फिर एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई प्लस लगाकर लिख लिया, यानी कि ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप नोट कर लीजिए इसे फटाक से। तो आपको क्वेश्चन में बनेगा कि बुलियन अलजेब्रिक लॉ कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे 3, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव में पोजीशन चेंज होते हैं, उसकी वैल्यू फिर भी सेम होती है। एसोसिएटिव में क्या था, 3 इनपुट थे और तीनों में अगर एक दूसरे के साथ प्लस करते हैं तो उसको पोजीशन को चेंज करके प्लस करते हैं तो भी वैल्यू सेम होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, एक चीज़ को 2 चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग क्षेत्र, तो भी उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में आपने सीख लिया, आप नोट कर लिए होंगे। आपको दिमाग में अगर ये क्लिक कर गया, सेट हो गया ना, तो आपको क्वेश्चन में जब पूछेगा बेटा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इक्वेशन ये मैथमेटिकल फॉर्म जो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये किस लॉ को दिखाता है, तो ऑप्शन में आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस पॉइंट को कवर कराने जा रहा हूँ। तो नोट करिए, हम नोट्स में नोट बना के ले आए हैं। जब भी हमारे क्लास में नोट लिखा हो तो उन चीज़ों को आप स्टार जरूर बना लिया करिए, क्योंकि ये नोट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कोई नोट में क्या कह रहा है, पहला नोट्स में है और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। बहुत सही और बहुत सटीक क्वेश्चन पूछता है बच्चों। कहता क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ इनमें से कौन फॉलो नहीं करता है, इनमें से कौन फॉलो करता है, कौन सा गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कौन सा गेट कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको नहीं विश्वास है तो आप हमारे ही इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाकर देखिए, तो आपका यूपीआरओएनएल में और डीएमआरसी दोनों में ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कौन सा गेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो कौन सा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो सारे के सारे गेट यानी और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कैसे है, और बाकी कंटेंट तो आपके सामने लिखा ही है। आप इसे फटाक से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो नोट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आ गया है, सटीक पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला बेटा। यहाँ पे कह रहा है दूसरे में और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। यानी दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि 2 गेट नहीं है। कौन से? नैंड गेट नहीं है, नैंड गेट है नहीं है ना, और नॉर गेट नहीं है, यानी कि नैंड गेट और नॉर गेट नहीं है। बाकी जो सारे गेट है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, ये चारों गेट क्या करते हैं? फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्लियर बच्चों? अगर आप इसे नोट नहीं कर रहे होंगे ना स्टार बना के, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा सामने वाले टीचर पे, तभी आपकी नैया पार हो सकती है दोस्तों। क्योंकि वो जब भी पढ़ाता है तो कुछ ना कुछ सोच के ही पढ़ाता है, कभी वो आपको गलत नहीं पढ़ाता। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है साथियों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करने वाला कौन सा गेट है। 4 ऑप्शन देता है, अगर आपको पता रहेगा तो आप फटाक से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा नोट्स यानी तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में टपकने वाला, नोट करिए, स्टार बनाइए फटाफट। क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि नैंड और नॉर गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। वाह क्या बात है, क्वेश्चन में पूछ दिया अगर एसोसिएटिव लॉ को कौन फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन में 3 दे दिए, और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, और एक ऑप्शन दे दिया नैंड गेट का।
अगर बच्चों आपको पता है तो आप फटाक से चुटकियों में सेकंडों में टिक लगाएंगे और अपना नंबर प्लस करके आ जाएंगे और आपको बहुत ही सहायता मिलेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्या पूछने वाला है। हमारी कोशिश ये है कि हर टॉपिक को कवर करो और उस टॉपिक से जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उस टॉपिक कुछ पॉइंट को ज़रूर क्लियर कराओ। ठीक है, और मेरी यही प्रयास है। आशा करता हूँ मैं प्रयास करने में आपको कुछ हेल्प जरूर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट हमने बात किया था बूलियन अलजेब्रिक लॉ और बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम, ये दो चीज़ें कवर करने वाली, यही बात किया था ना। तो अब हम आ गए हैं बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम पे। तो बच्चों इसे आप फटाफट नोट करिए। बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम में ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये लॉजिकल अरिथमेटिकल सॉल्यूशन में आपको बहुत ही सहायता करेगी और इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता ही है कि थ्योरम क्या करता है। थ्योरम यानी सिद्धांत, उसी सिद्धांत पे सारे अरिथमेटिकल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपको बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम। बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम को हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। उसमें पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एंड ऑपरेशन थ्योरम, यानी कि एंड ऑपरेशन जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं, सॉल्व करते समय क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख के आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को आज कंफर्म करने वाले हैं, इसमें आपको थोड़ी सी भी डाउट नहीं रहेगी बच्चों। चलिए क्या कह रहा है, एंड ऑपरेशन में कुछ चीज़ें ये बताने जा रहा है। क्या बता रहा है, कह रहा है ए डॉट ए इक्वल टू ए, यानी कि ए एक वैल्यू है और ए क्या जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकता है। तो अगर ए वन है तो वन वन का इनटू करने पे यानी वन वन का एंड करने पे आपको पता ही होगा ना कि ये डॉट का मतलब एंड होता है ना, पता है, और प्लस का मतलब और, यानी ए एंड ए इक्वल टू ए। और अगर हम ए बार यानी ए के ऊपर जो बार लिखा होता है ना, ये जैसे ए लिखा है बेटा, इसको बार बोलते हैं, इसको इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे अगर आपका एक है तो ए बार की वैल्यू आपकी आएगी जीरो। कैसे, यानी एक का इन्वर्स क्या, एक का मतलब उल्टा जीरो। ठीक है, इस तरह से पॉइंट क्लियर करना चाहिए आपको। तो नोट करते जाइए फटाफट कि ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है और ए बार डॉट ए बार डॉट बोल रहा हूँ ना, आप उसे एंड बोल सकते हैं, ए बार एंड ए बार इक्वल टू ए बार। और अगर किसी भी लॉजिकल वैल्यू यानी ए में अगर वन की मल्टीप्लाई करते हैं यानी वन का एंड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है जो ए की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम आई ना, ए डॉट वन इक्वल टू ए। आप डॉट ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको बोलने, लेकिन आप एंड बोलेंगे, अगर एंड की आदत डाल देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे क्या लिखा है कि ए बार डॉट ए, यानी कि अगर हम किसी भी इनपुट में एक यानी वन को एंड करते हैं यानी वन का मल्टीप्लाई करते हैं, वन का डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है, यानी ए बार है तो ए बार आ गई। और जीरो का करते हैं तो वैल्यू हमेशा जीरो आती है। क्या आएगी, अगर जीरो किए तो वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस एंड ऑपरेशन में काफ़ी चीज़ें समझने में मिली होगी, काफ़ी सोल्यूशन करने में आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कभी सोल्यूशन कर रहे हैं आप अरिथमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस के, तो उसमें अगर ए डॉट ए लिखा है तो उसकी जगह आप ए लिख देंगे फटाक से। अगर ए डॉट वन लिखा है तो आप लिख देंगे ए, और ए बार डॉट वन लिखा है तो ए बार लिख देंगे, और ए डॉट जीरो लिखा है तो उसकी वैल्यू जीरो लिख देंगे। हेल्प करता है। जैसे आप मैथमेटिकल में सोल्यूशन में जब फार्मूले मतलब बहुत सारे इक्वेशन लिखे उसके जब छोटा सा फार्मूला लिख देते हैं तो कैसे लिख देते हैं, क्योंकि वो एक फार्मूला है, वो थ्योरम है, वो सही होता है तो सोल्यूशन करने में हेल्प मिलता है। बस वही चीज़ें यहाँ पे भी सीखने को है, बस यहाँ पे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिकल अरिथमेटिकल प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को अब हम कह रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाली है आपके सामने और आशा करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग चल रहे हैं सीखने की, और ऑपरेशन में क्या होता है। आपको पता ही है कि एंड क्या होता है और क्या होता है। मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि एंड और सारे गेट को मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से बताया है, उसमें आपको बहुत ही सहायता मिली है समझने में। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि और में तो आपको पता ही है कि और में प्लस प्रोसेस होता है, जैसे ए प्लस और ए हो गया तो ए प्लस ए करेंगे तो वैल्यू हमेशा ए आएगी, या प्लस कहिए चाहे इसको चाहे और कहिए, ए और ए इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने बताया ना कि आप ए की वैल्यू जीरो रख दीजिए, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो
इक्वल टू 0 आएगा। ए की वैल्यू अगर 1 रख देते तो क्या आएगा, 1 + 1 इक्वल टू 1 आएगा। यानी ए की वैल्यू आप जो रखेंगे उसी हिसाब से इस थ्योरम को आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, ए प्लस ए इक्वल टू ए बार प्लस ए बार इक्वल टू ए बार, नोट करते जाइए, और ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, और मतलब यानी कि विपरीत, ए और ए बार विपरीत है, दोनों को ऐड करने पर 1 आएगा, और ए में अगर 1 को ऐड करते हैं यानी और करते हैं तो 1 आएगा। और आगे क्या है, आगे है ए प्लस ए के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, ए के साथ कर रहे हैं ए प्लस 0 इक्वल टू ए। ठीक है, और उसमें ए डॉट 0 इक्वल टू 0 आ रहा था ना एंड में, लेकिन यहाँ और चल रहा है। ठीक है, आपको इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा हमेशा के लिए, और 1-2 बार आपको इसमें पेपर में पूरी पर्ची में बना के आप दीवार में चिपका लीजिए, जहाँ सोते हैं पढ़ते हैं, जेब में रख लीजिए, 2-3 बार 4 बार देखेंगे, आपको पक्का 100% आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। और अभी मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से और नोट कर लीजिए, और बेहतरीन ये लॉजिकल थ्योरी है। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है इन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसे आप नोट करते जाइए। तीसरा नंबर क्या है, इन्वोल्यूशन थ्योरम। इसमें कह रहा है कि अगर ए बार का बार अगर करते जाए, यानी कि यहाँ पर डबल ए और एक बार और रहेगा, यानी कि ए बार 1 में ए बार। ठीक है, यानी ए बार को ए बार किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा ए आएगी, एक आएगी, मतलब जो वैल्यू वही आएगी। कैसे, जैसे बेटा आप बताइए, अगर ए है, ठीक है, और इसका अगर ए बार करेंगे तो क्या आएगा, ए बार, फिर उसका भी ए बार कर देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। कैसे, जैसे अगर 1 है उसका बार किए तो क्या आया, 0, फिर उस अगर इस पर 2 बार, इसका मतलब क्या हुआ, एक ए बार का 0 आया, दूसरे ए बार का फिर वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि वही वैल्यू आ गई ना, जैसे ये है वही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सेम वैल्यू आ जाती है अगर उसका हम डबल बार कर लेते हैं। किसी भी वैल्यू का, यानी किसी भी इनपुट वैल्यू का, किसी भी लॉजिकल इनपुट वैल्यू का, ए हो चाहे बी हो चाहे 1 हो चाहे 0, 1 0 तो होता ही है, अगर उसका 2 बार हम अगर बार ले लेते हैं, 2 बार इन्वर्स कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और ये जो ए के बार के ऊपर एक और बार है, उसको इस तरह से भी दिखाया जाता है। कैसे, ए इन परिवर्त हिंदी में बोलेंगे, या एक इन्वर्स फिर उसका इन्वर्स। ठीक है, तो इक्वल टू 1, यानी एक बार तो इन्वर्स किए फिर उसका इन्वर्स कर दिए, तो फिर वही सेम मिल गया, सेम टू सेम। ठीक है, इस तरह से हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी अच्छे तरीके से। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, और आप यहीं पे आपको दिमाग में सेट हो जाए। बस आप अपने दिमाग के 0.0001% भी अगर दिमाग यहाँ पर लगाएंगे, फोकस करेंगे, तो ज़रूर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, जब भी आपको न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही सहायता करता है। बच्चों, एग्जाम में जिसको ये आता है ना, वो सेकेंडों में न्यूमेरिकल लगा लेता है, थ्योरी की बात तो छोड़िए, और ये डायरेक्ट भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जो ये फॉर्म है, ये इन्वोल्यूशन थ्योरम है या कौन सा थ्योरम है, बताइए। जाहिर सी बात है, अगर हम ए बार का एक बार दोबारा करें तो ए आएगा, ये कौन सा इन्वोल्यूशन थ्योरम है। इन थ्योरम का नाम भी नोट कर लीजिए, नाम से ही तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, एग्जाम में जो है थ्योरम जो ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल में आते हैं, सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, नहीं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो किस थ्योरम का फॉर्मेट है। तो अगर आपको पता रहेगा कि ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी होता है, तो आप इसको बता देंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। तो नोट करते जाइए कि ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, नोट कर लिए आप, नोट्स अपना बनाते जाइए हमारे साथ साथ। और जो एग्जाम में डायरेक्ट, पहले ये चीज़ तो समझते जाइए, बेसिक चीज़ें, और जो एग्जाम में पूछने वाले वो तो मैं अलग से नोट बना के ले आया हूँ अच्छे तरीके से, आप एकदम उसको पी जाइए शुरू से, क्योंकि वही आएगा। नहीं तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है एग्जाम्पल में ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। कैसे इसको सॉल्व किया है, तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे किया है बताइए।
तो ये देखिए ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है आपको पता भी है? पता है कि नहीं? 1। कैसे? ये प्लस इसका मतलब कौन सा थ्योरम लगा है? और ऑपरेशन थ्योरम। कौन सा? और गेट का ऑपरेशन थ्योरम लगा है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया और गेट का ऑपरेशन थ्योरम। ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1। क्या है? 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? वही चीज़ रख दिया। एक रखिए, 1 रखिए, चाहे ये रखिए, सिंपल है। ठीक है, पीछे भी ये रखने के बाद क्या हुआ कि बच्चों उसमें से कॉमन लेने पे क्या आया आपके आंसर आ गया आपका सेव बचा क्या? इतना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। हुई कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल में। अगला जो थ्योरम बताने जा रहा हूँ ना बेटा, ये क्वेश्चन में तो भाई कितनी बार पूछा गया, पूछो मत। ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम कहता क्या है इसे समझते हैं। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम में क्या है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी ए का अलग अलग वेरिएशन के साथ सम फिर पूरे का मल्टीप्लाई इक्वल टू ए प्लस बी सी। क्या? ए प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही है। ट्रांसपोजिशन लॉ जो है, थ्योरम जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की तरह ही है, सेम टू सेम। इस बात में कन्फ्यूजन मत होइए। ठीक है, तो जो चीज़ें उसमें होता है वही चीज़ें यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम में क्या हुआ? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी था। अब उसका उल्टा जस्ट जो है वो ट्रांसपोजिशन में हुआ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट उल्टा ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट उल्टा ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो दोस्तों डी मॉर्गन थ्योरम और भी ड्यूअलिटी थ्योरम और कंप्लीमेंट्री थ्योरम और उससे संबंधित एग्जाम्पल, इन सभी चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, और हाँ, अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सभी मिलकर तैयारी करें और एक साथ जॉब करें, और एक साथ सेल्फी लेने का मज़ा ही अलग होता है दोस्तों। तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को। मैं पूरा प्रयास करने की कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर हो। ये पॉइंट थोड़ा टफ तो है, बट इस पॉइंट में टफ में से भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बाहर निकाला है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने इसके नोट्स जरूर तैयार किए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।